पहले तो स्नेहा को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं हमेशा जाता हूँ तो मैं एक आदमी खोजता हूँ कि जीवन में यदि किसी एक आदमी के जीवन में परिवर्तन कर लो उतना ही पर्याप्त है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैं आज इसको पकड़ लिया हूँ, है ना। और आप लोग कितना सीखे, क्योंकि आदमी है ना दूसरों की कमी निकालने में बड़ा माहिर होता है ना। वो कितना सीखे उससे महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं आपको आपकी रुचि के अनुरूप काम देके जा रहा हूँ। मेरे इस कार्यशाला के बाद स्नेहा कैसे संचालन करती है आप लोग उसकी कमियां निकालते रहिएगा, है ना। उनको पकड़ लीजिएगा कि भाई देखो तुमने संचालन में के कार्यशाला में सीखा है कि नहीं सीखा है। और यदि दूसरों की कमियां निकालते निकालते अपनी कमियां भी दिखनी शुरू हो जाए, वही मंच संचालक की प्रक्रिया है। मंच संचालक का काम यदि कहें एक शब्दों में तो यदि सब कुछ अच्छा है तो संचालक का काम ही नहीं है। सही बात है ना। संचालक क्या करेगा, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। पिक्चर देखने जाते हैं 350-400 रुपए टिकट लेकर के, तो वहां कोई संचालक होता है क्या, है ना। तो जब सब कुछ पैकेज्ड काम है, आवाज पड़ता है, तो संचालक की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तो तब होती है जब मंचों पर कमियां, और वो कमियां का मतलब है यह नहीं है कि व्यक्ति में कमी है ना। तो उन कमियों को अपने अंदर समेट करके जो नीलकंठ बन जाता है वो संचालक होता है। लोगों को कमियों का एहसास ना होने दें। जैसे रिश्तेदार होते हैं, अपने कौन है, वो शादी करते हैं ना। आप लोग तो शादी करते हैं, शादी है, घर में व्रत है, त्योहार है, या घर में पूजा करते हैं, आप लोग किसी का बर्थडे मनाते हैं तो बहुतों को बुलाते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो आपकी कमियों को पूरी कर देते हैं। आप अचानक तैयार नहीं होते, बोले तो जल्दी जाओ, तुम साड़ी वाड़ी पहन लो, मैं किचन का काम देख लेती हूँ, मैं समेट देती हूँ। करेक्ट है। आप भी बोलते अब यहाँ मत खड़े हो जाइए, आप मेहमानों को देखिए, लोगों को बुलाना है ना, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये आयोजन की कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। और जो लोग वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं वो अपने हो जाते हैं। और संचालक है वह किसी कार्यक्रम का अपना होता है, बाकी सब पराया होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इस अवसर देने के लिए। और ये वाकई सत्य है, जब सृजन की स्थापना हुई थी, मुझको सन तो याद नहीं है, 2016-14-15 का है क्या, 16। देखिए अरे याद है, मतलब मैं बचपन में बादाम बहुत खाया है ना। और ये बात मैं तभी बोलता हूँ जब मैं जो बोला हूँ याद किया हूँ वो सही निकल जाता है ना। नहीं तो बोलता मैं बादाम नहीं खाया। संचालक यही है ना। तो सृजन के मुझको लगता है कि मैं पहला अतिथि था सृजन के मंच के, और उसी दिन से अतिथि का पद मैंने त्याग दिया इस मंच के लिए। मैं पहले दिन ही अतिथि बन करके आया था, गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, है ना। और मेरा एकल काव्य पाठ हुआ था, और बहुत सफल कार्यक्रम था, बहुत सफल कार्यक्रम था वो मेरे जीवन में। सृजन ने तो उससे और बढ़ के बहुत सारे कार्यक्रम करवाए। और उसी कार्यक्रम में खाना हम लोग जब खा रहे थे ना, तो उस दौरान एक योजना बनी। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, आप कविता कैसे लिखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे लिख लेते हैं। तो मैं कहा किस तरह काम करते हैं, चर्चा करनी चाहिए। और मुझको लगता है कि मेरी करीब 30 साल से ज्यादा साहित्यिक यात्रा हो गई है। यदि इस 30 साल में मैंने यदि कोई श्रेष्ठ काम किया है जो मुझको संतोष देता है, वह काय कौशल का वर्कशॉप है। क्योंकि मंचों पर कविताएं बहुत पढ़ी जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े लोग कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन कविता क्या है यह बताने वाला एक भी आदमी नहीं है पूरे विश्व में। और मैं वह सौभाग्यशाली हूं कि सृजन ने मुझको वह मंच दिया, और इस सृजन के मंच से लेकर के संपूर्ण विश्व में मैं कार्यशाला करता हूं। और मुझको सबसे ज्यादा यश, सबसे ज्यादा नाम, अब पैसा तो नहीं कहूंगा, आप लोग मारवाड़ी लोग हैं, है ना। और सबसे ज्यादा एक साहित्यिक यात्रा में संतोष यदि किसी कार्यक्रम ने दिया है तो वह कार्यशाला काव्य कौशल का है। और एक अच्छी और बात बताऊं, ये मंच संचालन का भी पहला कार्यशाला है, मैं इससे पहले कहीं पर भी नहीं किया हूं। ठीक है, मैं वर्कशॉप करते रहता हूं, 100 से ज्यादा विषयों पर मेरा वर्कशॉप है। और आप जो दुनिया का जो भी विषय आप चुन लीजिए, दुनिया का जो भी विषय चुन लीजिए, चाहे दो छोटे से बच्चे हैं घर में, जो 4 साल 5 साल के बच्चे लोग लड़ते हैं ना, सिबलिंग्स लोग, उनकी लड़ाई ले लीजिए, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई ले लीजिए, आप मुझसे कार्यशाला करवा सकते हैं। आप 5 साल से बच्चे से लेकर के 90 वर्ष के बुजुर्ग तक के लोगों के लिए कार्यशाला करवा सकते हैं मुझसे, और मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूं, ये दोपहर को जो कार्यशाला होना है रिश्तों की पहचान, वो भी पहली बात करूंगा। तो ना जाने कोयम्बटूर है, ऐसा है कि ये मुझको जाते ना ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, तो ये मुझको
फिर यहाँ पर ले आते हैं, नया विषय दे देते हैं। अच्छा, मैं दीदी को मिस कर रहा हूँ, मधु दीदी को। वो भी पुरुषार्थी है, सारा आयोजन सबके लिए कर करके वो बेचारी यहाँ नहीं है ना, तो जहां पर है वहां तक हमारी शुभकामनाएं पहुंचे, वो आनंद में रहे। मैं उनसे बहुत सारा विषय दिया, मैंने उनको बहुत बहलाने का कोशिश किया। मैं सब लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा संचालक हूँ, मैं फेल हो गया वहां पर। वो विषय अपने ही लेकर के हैं, क्योंकि मेरी व्यस्तता है आज इन दिनों में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। भरत जी पर मेरी किताब आ रही है, 2-3 दिनों में आ जाएगी, रामनवमी में उसका विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत तैयारी है। बहुत सारे कार्यशालाएं चल रही हैं। वर्किंग डे पर आना बहुत मुश्किल है, दिल्ली से कोयम्बटूर आना और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुबह ऐसे बाकी जगहों में क्या है, आप सुबह फ्लाइट से चले जाओ, शाम को वापस आ जाओ, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन प्रेम जहां आ जाए तो सारी समस्याओं का निदान है। तो ये एक बात है। दूसरी बात, मैं चाह रहा था कि बिना किसी तैयारी के मुझको यहाँ पर आ जाऊं, तो वो 100 में से कोई एक विषय आप चुन लेते तो मैं बहुत आसान रहता मेरे लिए, लेकिन वो भी तो ये दोनों कार्यशाला है। फिर मुझको यशस्वी बनाने के लिए आप लोग बुलाए हैं। आपको क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ मुझको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग कार्यशाला के लिए शुरू करते हैं बातें। कुछ बातें हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें कहाँ कही जाती हैं? बताइए। स्कूल में, वो किताबी ज्ञान है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें कहाँ कही जाती है? डिस्कशन में तो एकदम ही नहीं कीजिए, डिस्कशन में तो लड़ाई होती है। चाय में एकदम नहीं, वो तो गपशप है। ज्ञान की बात कर, बहुत बढ़िया। किसने कहा प्रवचन? हाँ, ताली बजाइए इनके। वन साइडेड काम चलते रहता है, सही बात है नहीं? 3.5 घंटा में वो 3 घंटा 29 मिनट वो ज्ञान की बातें चलती हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातों की अपेक्षा कहां होती है? प्रवचन। ये तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि अनुभव है। सही बात है ना? उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण है, मैं कुछ कह रहा हूं तो कारण है। उसका कारण है कि एक तरफा संवाद है। जहां एक तरफा संवाद हो, जो बोलने वाला है उनसे वार्तालाप और संवाद का अवसर ना हो, उनसे आप क्लैरिफिकेशन मांगने की आपके पास अवसर ना हो, चाहे वो कार्यक्रम की मर्यादा के कारण हो, चाहे वह उम्र की मर्यादा के कारण हो, चाहे वह पद की मर्यादा के कारण हो। वही समस्या है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, विशेषकर मैं सनातन की बात करूं, मैं भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करूं, ये दो लोगों के बीच में विचार मतभेद के कारण उत्पन्न ग्रंथ है। यदि दोनों आपस में एक हो जाए ना, तो सारे ग्रंथ हमारे खत्म हो, सारे धर्म ग्रंथ खत्म हो। चाहे गीता क्या है, गीता है, दो व्यक्तियों के बीच में विचार मतभेद है, और उससे उत्पन्न हुआ एक प्रवचन है, या व्याख्यान है, या संदेश है, या काउंसलिंग है, जिसको जो भाषा में कहें। आपसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम को प्रवचन नहीं बनने दीजिएगा, ठीक है? लेकिन बहस भी नहीं करेंगे, तो इसको प्रवचन भी नहीं बनाएंगे, और भारत का संसद भवन भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो आप लोग चैतन्य रहिए। इसमें से कितने लोगों हैं जो मन संचालन कर चुके हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये समाज के लिए ज्यादा उपयोगी लोग नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि जो घर का अच्छा संचालन नहीं करते वही मंच का संचालन अच्छा करते हैं। और समाज को मंच नहीं चाहिए, क्या चाहिए? घर चाहिए, ठीक है? मैं ये विनोद में इसलिए कहा कि जो हाथ नहीं उठाए थे, थोड़ा सा आत्मबल आपके अंदर आ जाए, है ना? आप फ्रस्ट्रेशन में मत रहो, ये लोग सब श्रेष्ठ आदमी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगली बार आप आएंगे, आप सब लोग भी हाथ उठाएंगे। मंच संचालन का अर्थ क्या है? मंच संचालन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके लिए मंच लगा दिया हो। तो मंच संचालन का अर्थ क्या है? कोई आपके लिए मंच बना करके दे दे, माइक लगा दे, यही तो संचालन हुआ नहीं ना? यही तो संचालन नहीं हुआ ना?
संचालन का अर्थ तो है किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी परिस्थिति को नेतृत्व देना। ठीक है, चाहे वह घर की बात हो, चाहे कार्यालय की बात हो, चाहे दुकान की बात हो, चाहे 2-4 लोगों की बात हो, है ना। ऐसा नहीं कि 1000 लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर ही आपको ये काम करना। ये वस्तुतः स्वभाव है, यह स्वभाव है। और जब तक इसको अपने स्वभाव में नहीं लाओगे, मतलब ये है कि आप मंच संचालक हैं, आपको गुलाब जी हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर दिए और आपको संचालक नियुक्त कर दिए, और आप आकर के कोने में बैठ गए और वेट कर रहे हैं कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं संचालन करूंगा या करूंगी। लेकिन आप जब तक बैठे इतनी सारी व्यवस्था आपके सामने मंच पर है, आपकी दृष्टि वहां नहीं जा रही है, वस्तुतः आप संचालक नहीं हो। इन जो गुलाब जी हैं या जो आयोजक हैं, उनको आपको पहचानने में भ्रम हुआ है। आप वक्ता हो सकते हो, आप मंच पर आकर के बातें कर सकते हो, और ये जो संचालन है ना, यह स्वभाव है। ये इसके लिए कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जहां पर है, मैं क्या कहा, मैंने सबसे पहली बात कही कि जो मंच संचालक होता है वह कार्यक्रम की कमियों को अपने अंदर समेट लेता है। तो जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं है, आप अच्छा मंच संचालक नहीं बन सकते। आप जैसे ही सभा भवन में, अच्छा मंच संचालक की दृष्टि कहां से होती है? मंच संचालक की दृष्टि है वो कार्यक्रम की रूपरेखा बनने से शुरू हो जाती है, इनविटेशन कार्ड से शुरू हो जाती है। इनविटेशन कार्ड में कुछ गलतियां तो नहीं है, कुछ बेमेल बातें तो नहीं है, क्योंकि आयोजक है ना, उनके ऊपर इतना दबाव होता है। और बहुत सारे आयोजक हैं, मैं तो एक कार्यशाला आयोजकों के लिए भी करूंगा आपके लिए, है ना। आयोजकों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किनको अध्यक्ष बनाना है, किनको सचिव बनाना है, किनको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाना है, किनका उद्बोधन कब होना है, सबका क्रम तय है। लेकिन हम तो इतने मतलब उस दौर में आ गए हैं कि विवाह में पानी ग्रहण जो मुख्य कार्य है उसको छोड़ करके बाकी चीजों में लगे हुए हैं, गाना बजाना, मेहंदी, सब चीजों में हो जाए, है ना। तो वैसे वैसे ही मंचों के साथ हो रहा है। तो एक मंच संचालक के रूप में आपका काम वहीं से शुरू हो जाता है। आप जब कार्यक्रम स्थल में आते हैं तो एक मंच संचालक की दृष्टि होनी चाहिए कि स्टेज की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो बार बार उठते हैं स्टेज से, आपकी बैठने की जगह कहां होनी चाहिए। आप जैसे ये वायर है, ये वायर कैसे रखनी चाहिए। लैपटॉप कोई यूज कर रहा है, माइक यूज कर रहा है, तो आपके माइक के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपके अतिथि हैं, उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, शारीरिक स्थितियां क्या है, कौन चल सकते हैं, कौन नहीं चल सकते हैं, किनको कहां बैठाना चाहिए। वस्तुतः क्या है, आयोजक तो मंच को आपको सौंप देता है, और उसके बाद जितनी व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं हैं वह संचालक है। आप दोष नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने तो ऐसा ही कह दिया, यदि ऐसा ही कह दिया तो फिर आप मंच का संचालन नहीं, आपका संचालन कोई और कर रहा है। ठीक है, तो मैं कई बार कहता हूं, जब मैं मंच संचालन करता हूं तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको अच्छा आएगा, आनंद आएगा, है ना। हम कब तक करेंगे इसको? तो मैं लोगों से कह देता हूं, भाई मैं मंच संचालन करूंगा, कृपया मेरा संचालन न करेगा, मुझको मंच का संचालन करने दीजिए, है ना। तो ये मंच संचालन है, यह स्वभाव है। जब तक आप स्वभाव में नहीं लाएंगे उसको, आप उनको तैयारियां नहीं कर सकते। ठीक है, आप तैयारी नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं, कार्यशाला शुरू करते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना कमर सीधा करके बैठ जाइए। ठीक है, यदि चप्पल जूता पहने हैं उतार दीजिए, उतार सकते हैं तो एक बढ़िया सा छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। मोबाइल है, मोबाइल को तभी एक्टिव होना चाहिए जब आप मोबाइल है, जब आप स्थिर है, मोबाइल कहे को एक्टिव है भाई, उसको भी स्थिर कर लीजिए, है ना, साइलेंट मोड में डाल दीजिए। और जब तक कोई आवश्यक फोन ना हो उसको देखने का प्रयास मत कीजिए। देखने की चीज आज के डेट में सिर्फ मैं ही हूं यहां पर, है ना। मुझको ही देखिए, जी भर के जितना देखना है। दिल्ली से बुलाया गया हूं सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। वो तो आप सुनोगे ही नहीं, देखोगे नहीं तो कहां सुनोगे। पहला काम देखना है। जब दृष्टि है स्थिर हो जाए तब बाकी इंद्रियां हैं काम करती है ना। दृष्टि का सीधा नाता है हमारे एकाग्रता से। तो जब आप देखोगे तो सुनना तय ही है ना। ठीक है, सब लोग हो गए, सब लोग एकदम अटेंशन हो जाइए। हाथ में जो भी छोड़ दीजिए, पेन कापी छोड़ दीजिए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, और ये जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन भी आप लोग को दे दूंगा,
मैं मोनिका जी को दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या गुलाब जी को दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। मेरे पास कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, ठीक है? जो भी चीज मेरे पास है, मैं तो किताब लिख लिख के छाप करके सबको देते रहता हूँ, पढ़िए आपका काम आ जाएगा जीवन में, तो है ना? तो मेरा कुछ भी चीज है इसमें अपना नहीं है, ये सब समाज से आप लोगों ने मुझको सिखाया है, और ये सब इसी में है, और जिसको जो चाहिए मैं ही पर्दे करके चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक, बैठ गए सब लोग, आंख बंद कर लीजिए। तीन बार ओंकार मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। आंखें बंद रखिए, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपका नाम क्या है? उस नाम का कुछ अर्थ है क्या? जैसे मैं आदित्य, सूर्य, वैसे आपके नाम का कुछ अर्थ है क्या? वैसा कोई प्रतिबिंब आपके आंखों के सामने दिख रहा है क्या? सोचिए उसका कुछ विशेष अर्थ है क्या? अपने माता पिता को अपने स्मरण में लाइए, जहां पर भी होंगे वो कोशिश कीजिए उनके चरणों के पास बैठ जाए कुछ देर के लिए। कोई बातें नहीं करना है, कोई संवाद नहीं, बैठिए कुछ देर, चरणों को प्रणाम कीजिए उनके। घर में मंदिर है क्या आपके? मंदिर में आ जाइए। मंदिर नहीं है तो जो देवता आपको प्रिय है, वो चाहे सृष्टि के किसी कोने में हो मंदिर, वहां बैठ जाइए कुछ देर के लिए। जब आप बाकी समय में जाते हैं तो भीड़ है, टिकट है, मंदिर बंद है, अभी तो कुछ नहीं है। आप और आपके इष्ट के बीच में कोई बाधा नहीं है। जी भर के देखिए उनको, जी भर के देखिए उन्हें। पुनः वापस आ जाइए, मंच पे आ जाइए, दोनों हाथ को अपने आंखों में रख लीजिए और धीरे से आंख खोल करके देखिए। कार्यक्रम, ये जो कार्यशाला है आपके लिए तैयार है। कैसा लगा? कैसा लगा? मैं आप लोग को 6 जगह लेकर के गया था, इसमें से 1-2 जगह कम से कम से छोड़ दीजिए। कौन कौन पहुंच पाए थे? हाथ उठाइए। ठीक है, अपने माता पिता के चरणों तक पहुंचे थे? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपके इष्ट के पास पहुंचे थे? कोई टिकट नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई पंडा पुजारी नहीं धक्का देने वाला, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बोलने वाला कोई नहीं है ना? मैं अच्छा संचालक हूं ना? ताली बजाइए। यही आपका काम है, बस इतना ही काम है। आपको लोगों को अपनी इच्छा अनुसार वहां लेकर के जाना है जहां आप लेकर के जाना चाहते हो, लेकिन लोगों को उसमें आनंद आना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले पूछा, आपको अच्छा लगा ना? कोई आपकी आज्ञा नहीं मानते, याद रखना। हम जिसको पैदा किए हैं बच्चे, वो हमारी आज्ञा नहीं मानते। आजकल तो मैं लोगों को कहता हूं कि वो जमाना गया तो लोग जब बच्चे पैदा करते थे, आजकल तो बाप ही पैदा कर रहे हैं, है ना? तो आप संचालक हो और मंच से यहां कहते हो ताली बजाइए, लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। मंच से कहते हैं कृपया शांत रहिए, लोग शांत हो जाते हैं। तो एक तो लोगों की बात छोड़ दूं मैं,
तो सामान्यतः लोग आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बातों को मानने में यदि उनको आनंद आना शुरू हो जाए तो मतलब आपके अंदर वो कौशल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको माइक में खड़ा कर दे इसलिए, कृपया शांत रहिए, कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है, ये आदेश हो गया, ये आदेश हो गया। आदेश तो अपनी बात की नहीं सुनता। तो आपको लोगों को इतना मनोवैज्ञानिक रूप से अपना बना लेना है कि उनको आप जो चाहें वो करवाएं और वो करें और उनको आनंद आए। ये वस्तुतः संचालक का काम है। यदि आप ये कर पाते हैं तो आप किसी भी कार्यक्रम को, फिर कार्यक्रम बस में है ना, जैसे चाहेंगे वक्ता बोलेंगे, जैसे चाहेंगे श्रोता व्यवहार करेंगे, जैसे चाहेंगे आयोजक व्यवहार करेंगे। और यह कार्य कठिन नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आपको मैंने मुश्किल से 1 मिनट में करके दिखा दिया। मैं जब दूसरे कार्यशाला में ये जो कार्यक्रम है, ये जो मैंने आपसे कराया, उसको कम से कम 15 मिनट तक करवाता हूं। और बहुत लोग उससे कहते हैं कि बस इतने में ही कार्यक्रम हो गया। हमने कभी जीवन में अंतर यात्रा नहीं करते, जीवन में अंतर यात्रा नहीं करते, है ना। बाहर यदि आपको ना भीड़ से बचना है ना, भीड़ से बचना है, तो आपको अपनी जो ऊंचाई है वह सिर्फ 7 फीट बढ़ानी है। 6 फीट में ही सारे भीड़ हैं। जैसे ही 7 फीट ऊपर जाओगे ना, पूरा आकाश आपका है, चलते रहो आप जितना चलना है। अब वो मैं हनुमान जी तो नहीं हूं कैसे जंप किया ऊपर आ गया। मन से ऊपर उठ जाए, मन से ऊपर उठेंगे तो आप देखिएगा कि सारा स्टेज आपका है। और जो संचालन अच्छा करते हैं, आप कई सम्मेलनों में आप जा करके देखे होंगे या किसी मंच पर जा करके देखेंगे, उनके अंदर ये गुण होता है। वो आपको जहां जहां चाहते हैं वहां वाले करके जाते हैं। अब ताली बजाइए, अब अभी रुक जाओ, इस लाइन पर नहीं, अगले वाली लाइन पर। तो हाथ उठाए आदमी हाथ को नीचे कर लेता है। सही कह रहा हूं क्या मैं? अभी नहीं, आखिरी लाइन में हाथ खोलिएगा। मैं देखता हूं कौन कौन समझ पा रहा है। वो आदमी वो इतना ताकत लगाता है और समझे ना समझे फिर भी ताली बजाता है, फिर भी चेहरे से ऐसा भाव देता है, हमें समझ गए। ये क्या है? ये क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ है, वह आपको निर्देशित करता है। और वह निर्देशन तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अंतर यात्रा नहीं किया हो, उसके स्वभाव में शामिल हो, इसलिए अपने स्वभाव में रहेगी। ठीक है। फिर मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रवचन नहीं बनने देना है इसको। आपकी अपेक्षा क्या है कार्यशाला से? मैं तो बहुत कुछ बोलने के लिए मैं बोलता रहूंगा, आपको क्या चाहिए? जल्दी बोलिए। जो मांगोगे वही मिलेगा, भगवान भी बिना मांगे नहीं देते। वो तपस्या करने के बाद भी भगवान बोलते हैं क्या चाहिए बेटा, वह बता। जब तक बेटा नहीं बताता है वो वस्तु नहीं बोला जाता है ना। हम तो इंसान। बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। अंदर का भय निकालना। वेरी गुड, अंदर का भय निकालना, बहुत सुंदर। दूसरा, बोलने की कला, बहुत सुंदर। और सबको अट्रैक्ट करना। हाँ, सबको अट्रैक्ट करना। तीसरा, हाँ, शब्दों का ज्ञान। ठीक, बहुत बिना शब्दों के ज्ञान आपको, आपके पास सब कुछ है, हथियार है, लेकिन पता ही नहीं किसको कब चलाना है, तो तब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, शब्दों का ज्ञान। आगे इस बस्ती में सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही भय निकालना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, एक ही चीज होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने बिना प्रिपरेशन के इंस्टेंटली बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर, ये अभ्यास में ही हो गया। एक ही बात है, बिना प्रिपरेशन। फिर प्रिपरेशन क्या होता है? और आपको बता रहा हूं मैं, मेरे कई वर्कशॉप हैं जिसको मैं 400-500 बार तो कर चुका हूं। और मेरा व्याख्यान है, मैं मंच पर आता हूं तो कम से कम 3 घंटे का होता है। लेकिन उसी विषय पर आज भी करना है तो कम से कम मैं 6 घंटा तो तैयारी करता हूं 3 घंटा बोलने के लिए। तो वो कभी कभी हो जाए तो ठीक है, उसके लिए आप ऐसा मत बनिए। हाँ, जैसे आप आए हो, कोई अचानक ऐसी परिस्थिति हो गई, आपको कह देगा तब अलग बात है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। ठीक, उससे क्या होता है कि आप, ये मंच संचालन का कार्यशाला है ना, मुझको अगले हफ्ता फिर बुला लीजिए, ये 3 घंटा मैं जो बोला हूं उसमें से 10% ठीक आपको मिलेगा, 90% फिर मैं नहीं बात करूंगा। ठीक है, ये प्रतिभा है। तो कभी उससे बचिए मत। हाँ, और आगे बताइए बाकी लोग को। आई कांटेक्ट रखना, ठीक है। कार्यक्रम की कड़ियों को जोड़ना बहुत आवश्यक है, हाँ।
बाकी लोग भी बोल सकते हैं कि कार्यशाला के बाद भोजन की अपेक्षा है। ये हाँ बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है, बोलो, कुछ तो बोलो भाई। कार्यक्रम के बाद भोजन की सुस्वादु गरम गरम भोजन की अवस्था है, ये हाँ सही बात है ना ममता? वही कहा। अब आपको अपेक्षा, मैंने क्या कहा, कार्यशाला से क्या अपेक्षा है? तो शुरू और बात सब बोल सकते हो, ठीक है? समय प्रबंधन, बहुत बढ़िया बात, समय प्रबंधन। हाँ जी, समय प्रबंधन में आपके साथ दो समस्या है, एक तो अपने ही समय का समस्या है और दूसरा बाकी लोग के समय का समस्या है, ठीक है ना? और मैं आप जो कहोगे मैं वही बताऊंगा, उसके बाद एक शब्द नहीं आगे बोलूंगा। आगे बोलिए, मैं कविता भी सुनाऊंगा आपको, फिर आगे बोलिए, बस इतना ही। हाँ, मन को शांत रखना। बच्चे लोग खड़े, बेटा आप लोग बताइए कुछ। हाँ, वो समय प्रबंधन में आ जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया, बस इतना हो गया। कैसे अपना संतुलन कैसे अपना, वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, संतुलन की बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने कुल मिला करके कहो ना, जो सीखने आए हो तो 3 बातें हैं बस सीखिए, लेकिन मैं आपके लिए 10 बातें लेकर के आया हूं। अब देखिए क्या क्या बातें हैं। ये कौन है? एक ही बात है, वो उनकी दृष्टि दूर दृष्टि जाती है, कृष्ण से पहले राम ही थे। ये संचालक, ठीक है? आप मुझको ऑब्जर्व करते रहिएगा। उन्होंने क्या कहा और आप सबने क्या कहा? सबसे पहली बात यह है कि वो मेरी सहयोगिनी है। मैंने कहा ये क्या है? तो एक आदमी है, आपके बात को रिस्पेक्ट करके सबसे पहले बोला उसने, सही है? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके रिस्पेक्ट को रखो और अगली बार फिर पूछो तो फिर जोश में आए। तो अब उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने क्या कहा? राम। आप सब हंसती है, वो बेचारी है, वो क्यों बोली? वो तो बोलने के लिए नहीं आई थी। उनको बुलवाया किसने? मैंने बुलवाया, तो मुझको सबसे पक्ष में खड़ा होना चाहिए ना। और मैंने क्या कहा? आप लोगों ने सही उत्तर बताया। मैंने क्या कहा? वो दूर दृष्टि वाली है, एक जन्म पहले देखती है। हो गया, विनोद भी हो गया, बातें भी हो गई, संचालन का कौशल भी हो गया। और आपके पक्ष में जो बोल रहे हैं, आपने श्रोताओं को अपने हिस्से में रखा। आप इसी बात को कह सकती हैं, अरे आपको तो पता भी नहीं है। वो बेचारी एकदम ऐसे सब बड़ा, मैं क्यों बोली राम, क्या मैं चुप नहीं रह सकती क्या? मैं हर जगह बोल देती हूँ, घर वाले भी यही बोलते हैं। हो गया, कार्यक्रम खत्म, है ना? वो पूरे मन से आई है, लेकिन इसी बात को चलते चल रहेगा। वो पूरा 3 घंटे तक चलेगा, उसके बाद वो खाने प्लेट लाइन में रखेगी, बोल डालती हूँ यार, ये संचालन का काम है, ठीक है? ये कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये व्यापक दृष्टि, महाभारत का दृश्य। मैंने पूछा नहीं कि कौन है, मैं तो कृष्ण अर्जुन के बारे में भी कह सकता हूँ, लेकिन आपने कृष्ण देखा, अच्छी बात है। दृष्टि भगवान की होनी जानी चाहिए। बधाई आप सब, ताली बजाइए इस बात की, है ना? जो 2 श्रेष्ठ लोग दिखे, तो यदि आपसे पूछा जाए कौन है, तो ध्यान श्रेष्ठता की हो जानी चाहिए, है ना? ठीक। दुनिया के सबसे अच्छा संचालक यही, इससे बढ़ के संचालक कोई नहीं। 5 निर्वासित लड़कों को लेकर के 100 भाइयों की सेना, जिसके पास पूरा राजतंत्र है, उससे भिड़वा दिया और लड़ाई जिता दी। और पूरे युद्ध में कहीं पर भी नहीं थे, ना तो मुख्य अतिथि थे, ना तो अध्यक्षता किया इन्होंने, ना तो किसी को माला पहनाया, ना तो धन्यवाद ज्ञापन किया, ना तो स्वागत किया, तो क्या किया? संचालन। यदि भगवान कृष्ण की संचालन की कला की मैं एक ही उदाहरण दूं, आप सब लोग कथा जानते हैं, रामायण सब जानते हैं, महाभारत सब जानते हैं। तो मैं ये बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि आजकल मैं रामायण पर ही बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से उदाहरण बार बार आते रहेंगे, है ना? और आप, फिर मैं कह रहा हूं, मेरी बातें कहीं पर भी समझ में नहीं आएगी, आपके पास पूरा अधिकार है, टोक सकते हैं। जब मैं मन संचालक बन के आऊंगा तब नहीं टोकूंगा, अभी तो टोक सकते हैं। मैं यदि भगवान कृष्ण के संचालन कौशल की बात करूं, मन संचालक के रूप में बात करूं, तो एक बहुत प्यारी बात है। यदि वो एक बात इनके पास नहीं होती ना, ये संचालन नहीं कर पाते।
युद्ध शुरू होना है। अब संचालन को युद्ध तय करना था, एक सारथी थे, सारथी मतलब क्या है, नेतृत्व को लेकर के जाना है। युद्ध शुरू होना है और युद्ध शुरू होना है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं और अर्जुन कहते हैं एक काम करो कि मुझको बीच में लेकर के चलो मोहन, मैं दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के निरीक्षण करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण है, इनको कहां ले जा सकते, आप होते कहां ले जाते? युद्ध है, युद्ध हो रहा है और आपको, आप सारथी हो और आपका योद्धा कह रहा है कि मुझको युद्ध में देखना है और मुझको लेकर के चलो। आप कहोगे क्यों युद्ध लड़ना है यार, दुश्मन के सामने ले जाके खड़ा करो इसको। आप क्या करते हैं? दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा करो, है ना। इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने भीष्म पितामह के सामने भीष्म पितामह के सामने ले जाकर के खड़ा किया, गुरु द्रोण के सामने ले जाकर के खड़ा किया। दूर दूर तक वो कौरव नहीं थे जिनके कारण युद्ध हुआ। और अर्जुन के मन में वहीं से विषाद शुरू हो जाता है, मैं अपने पितामह पर बाण चलाऊंगा, मैं अपने गुरुदेव पर बाण चलाऊंगा जिन्होंने मुझको ये बाण चलाने की शिक्षा दी है। ये काम नहीं होगा मोहन। और वहीं से गीता का ज्ञान शुरू। ये कहीं धोखे से अपनी गाड़ी को ले जा करके दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते ना, तो युद्ध पहले दिन ही शुरू हो जाता और दूसरे दिन जब उसके बाद अर्जुन के मन में विषाद होता ना, वो कोई नहीं सुधार पाता। घटना घटने से पहले यदि किसी के अंदर करेक्शन कर लिया जाए, यदि परीक्षा से पहले बच्चों को सावधान कर दिया जाए, परिणाम अलग आएगा। रिजल्ट आ जाने के बाद तो फिर कुछ मतलब नहीं। मंच संचालक के रूप में मैं भगवान कृष्ण को मात्र एक काम के लिए 100 नंबर देता हूं। और मंच संचालक वही होते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करते हैं। पूरा सबसे पहला व्यक्ति होता है मंच पर बोलने वाला मंच संचालक है, या आप पर निर्भर करता है कि कार्यक्रम को कैसे लेकर के जा रहे हो। और यहां पर तैयारी बहुत काम आती है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी सुनने के लिए बैठा हुआ है। इतने बड़े मंच पर आपको मंच संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि आप उस कार्यक्रम को कैसे शुरुआत करते हो। और वहीं पर वो शुरू के जो 2 और 3 मिनट का जो खेल है ना, वो पूरा संचालन को लेकर के जाता है आपका। लोग वहीं पर तय कर लेते हैं मुझको सुनना किसको। आप विश्वास कीजिएगा कि बहुत सारे मंचों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि मैं कहूं तो 60-70% मंचों पर जब मैं संचालन करता हूं तो अपनी प्रतिभा के नीचे आकर संचालन करता हूं, क्योंकि वक्ता उतने प्रतिभावान नहीं है। वो आयोजन है, वो वक्ता का अपना सामर्थ्य है। मैं मंच का कवि हूं, हजारों मंचों पर जाते रहता हूं, तो मुझको ये नब्ज मालूम है लोगों की। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको कृष्ण बन करके रहना है, हथियार नहीं उठाना है। लेकिन यह भी तय करना है कि युद्ध है, धर्म युद्ध होता है। बहुत बार हम गड़बड़ करते हैं, यही करते हैं, हम अपने ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। खैर इन सब बातों में आएंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं मंच संचालन कार्यशाला की उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस वर्कशॉप। ठीक है बेटा, लिखो मत, आपने बता दिया आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ये सब चीज है, पूरा प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है मुझसे पूछ लीजिए। दूसरा, मंच संचालक कला है या विज्ञान है? क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, साइंटिस्ट बोल रहा है ना। जो मंच संचालक की कला सिखाने वाला है साइंटिस्ट है ना। तीसरा पढ़िए, जब तक भूमिका ही तय नहीं है तो आप कैसे काम करोगे। चौथा, ये तीनों लोग हैं ना, ऐसे यही काम करते हैं, ठीक है। और आप ये कार्यशाला किसके लिए है? हाँ, तो आप उद्घोषक का काम मत करो, आप सूत्रधार का काम मत करो, मंच संचालक का ही काम करो। तो जब तक अंतर ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करोगे मंच संचालन, ठीक है। ठीक है, आयोजन के प्रकार है। यहाँ शोक सभा से लेकर के आपको विवाह समारोह तक में काम करना है ना। तो आयोजन के प्रकार को समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, चाहिए जानना है, नहीं जाना है, किसी ने नहीं कहा। फिर क्या है आपके लिए, ठीक है। मतलब आपने जो प्रश्न किया था ना, तैयारी मतलब साड़ी ड्राई क्लीन कराया कि नहीं कराया, पेंट शर्ट साफ है कि नहीं साफ है, परफ्यूम आया है कि नहीं आया है,
ठीक है, मोबाइल का डाटा है, खाली टेक्निक है, फोटो आएगा, सेल्फी लेंगे, यही तैयारी है ना, यही तैयारी है ना, ये तो सब करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी। एक तो है आवश्यकता, पहले ऊपर में क्या लिखा? दूसरा क्या है? आवश्यकता है, कम ज्यादा हो चलेगा, है ना, 4 प्रकार की मिठाई हो ना हो चलेगा, लेकिन एक रसगुल्ला तो रखी देना। ठीक है, नेक्स्ट सावधानी हटी। किसी ने सोचा है कि हम सावधानी क्या क्या रखनी है? चुनौतियां बहुत है, मैं इतनी सारी चीजें आप लोग को लेकर के आया। मुझको लगता है इस पर मैं व्याख्यान ना करूं, इन 10 चीजों को भी आप ध्यान रख लोगे तो अच्छा संचालक बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये सिर्फ सृजन के लिए खोजे हुए पॉइंट से ताली बजाइए आप सृजन। सारे पॉइंट रिलेवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रश्न किया था, मन संचालक की भूमिका में पूछा था आपने, मन संचालक के आवश्यक गुण में आ जाएगा, ठीक है, और मन संचालन की तैयारी पूछी थी, और मन संचालन के दौरान सावधानियां, ये 3 बातों पर बात करूंगा, बाकी अगले साल, ठीक है? क्यों? आपने तो एकदम जितना मामा कहूंगा ना दूंगा ना मैं। आप मुझको मोदी जी समझ के रखे क्या? मैं पूरे सबको राशन भिजवाता रहूंगा। कार्यशाला मांगी थी, उसमें सारे पॉइंट्स आते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तो आप अब देखो ये देखो, हमने तो इसीलिए कार्यशाला मांगी थी। ये यही बात आप पहले ही बोल देते, हमको ज्ञान नहीं है, आप ही बताइए, तो वो सब बोल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, शरणागति का भाव है ना, ये आदमी को ऊपर ले जाता है। हम नहीं जानते, मोरे तुम कबो गुरु की तुम आता। सही बात है कि नहीं? चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का अर्थ है, मैं कुछ भी बातें आपसे कह रहा हूं उसका पर्पस है, जिज्ञासा रखिए। मंच संचालन के ये जो पॉइंट्स में लेकर के आया हूं, मुझको 1.5-2 घंटे में कवर करना है, इसलिए इसमें और जोड़ेंगे 10 पॉइंट्स और आ जाएंगे। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। जब तक आप चैतन्य नहीं रहोगे तो आप तैयारी कैसे करोगे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला, मन संचालन कार्यशाला की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है इस कार्यशाला की? आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या होना चाहिए इसको? चलो ज्यादा नहीं पूछता मैं आपसे, क्या है ये ज्ञान में क्या चीज है? ये सब क्या है? ये गोला है ना? थोड़ा सा इंप्रूव हुआ क्या है ना? और तो टाइम पास हो गया ना हम दोपहर का, ठीक है। तीसरा क्या है? बढ़िया। यहां से वहां तक की यात्रा कितनी अच्छी यात्रा है ना? अच्छी यात्रा है कि नहीं है? इस यात्रा में क्या है? आपको सबसे पहले तो ज्ञान हो, किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है। यदि ज्ञान ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। बेसिक चीज तो होना। दूसरा, आपको अभ्यास करना है, ठीक है। ताली बजा करके, अरे आदित्य तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे क्या बताऊं, कितना बढ़िया बढ़िया स्लाइड था, कोई काम नहीं आना है। जो आप अभ्यास कीजिए, और मैं इससे बार बार कह रहा हूं, ये स्लाइड्स में सारे कुछ आपको देकर के जाऊंगा, यदि आप अभ्यास कर सको तो। इस कार्यशाला से एक भी व्यक्ति के अंदर यह आत्मविश्वास हो, और इस कार्यशाला के अंदर एक भी संस्था को ऐसे लगे कि हमको एक संचालक मिला है, तो मुझको जितना श्रम है वह मेरे लिए ठीक हो जाएगा। तो और तीसरा क्या है? प्रतिभा। बहुत सारे जो संचालक हैं वो यहीं तक सीमित होकर के रह जाते हैं, वहां तक की यात्रा करनी है। आपको कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान करना है। संचालक की पहली जिम्मेदारी क्या है? कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान करना है, ठीक है। ये मुझको लगता है कि हम आखिरी स्लाइड में जब जाएंगे तो आप इस लायक हो जाएंगे कि इस यात्रा को वहां से वहां तक कैसे लेकर के जाए। कहां ये क्या दिखाता है? हमको ऊपर जाना है, और सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी है, संचालन करना है। गुलाब जी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं हमको, तो ठीक है,
सीढ़ी लगा दी है, लेकिन चढ़ना आपको नहीं है। ये ऐसे सीढ़ी लगाएगा कौन चढ़ेगा? उसके लिए तो फिर आपको इस योनि को त्याग करके अगले योनि में हनुमान जी के परिवार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आयोजक क्या करते हैं? आयोजक है ये आपके सामने लगा देते हैं, आपके लिए एक अवसर दे दिए, उस अवसर को पाने के लिए एक संसाधन दे दिए, आपको इस संसाधन को यहां लेकर दिया। ठीक है, जब कारण क्या है वो तो बोल दिए, भाई हमने आपको अवसर दिया, हमने आपको साधन दिया, माइक दिया, स्टेज दिया, आप ही नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे? हमको पता ही नहीं होता कि वो जो रिसोर्सेस हमको दिया गया है ये सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए। तो ये जो कार्यशाला है आपके इस जो रिसोर्स है उसको इस रिसोर्स में कन्वर्ट कर देगा, यदि आप अभ्यास करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सुन के कुछ नहीं होना, सुन के ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान के बाद आपको अभ्यास करना है और उस अभ्यास को प्रतिभा में बदलना है। ठीक है, किन लोगों ने कहा, अच्छा सब लोगों ने कहा विज्ञान किसको लगता है? ऐसा आदमी है क्या जो उसको मन संचालन विज्ञान लगता है? आप उठाइए, मैं आंख बंद करके होने देख रहा हूं। इसको लगता है क्या? है ही नहीं तो कहां से लगेगा? है विज्ञान है क्या? कौन सा लेबोरेटरी है? ठीक है, अच्छा कला और विज्ञान में क्या अंतर है? पहले मेरे साथ जो उत्तर देने से पहले सोच समझ के उत्तर देना। अब आप जानते हो मतलब विज्ञान क्या है, तभी तो बोले ना विज्ञान नहीं। कला क्या है मुझे पता है, मुझे पता है कि आप कला जानते हो इसलिए कला है। तो भी विज्ञान जानते हो क्या विज्ञान क्या है? थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नो दैट मच इंग्लिश। तर्क और वितर्क के माध्यम से किसी समस्या या कुछ भी चीज होते हैं तो तर्क और वितर्क उसमें ज्यादा करके फिर उस पे आगे मतलब बढ़ते हैं विज्ञान में। बहुत बढ़िया करके, हाँ बोलिए। लॉजिकल आंसर होता है। बहुत बढ़िया, तो आपको मन संचालन में लॉजिक नहीं चाहिए क्या? नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बिना जाने समझे बोल दिए नहीं है ना? क्यों भाई? मैं बता रहा हूं मन संचालन करो ना करो, जीवन में बड़ा काम आएगा ये कार्यशाला, है ना? ये जीवन में बहुत काम आने वाला है। आपके सामने हमने दो विकल्प रखा, एक विकल्प एकदम फट से चुन लिया, दूसरा विकल्प के बारे में सोचो तो। मेरी बेटी है, कभी 12वीं में नीट की परीक्षा, अभी 12वीं की परीक्षा थी, नीट का एग्जाम कर रहे थे। ठीक है, आपके बच्चे लोग यदि करेंगे भविष्य में याद रखिएगा ना, क्योंकि ये नया ध्यान मुझ में आया तो मैंने उससे परसों बात हो रही थी मेरी, तो मैं दिल्ली में हूँ, बेंगलोर में है, तो मैं उसको उसके जो प्रश्न होते हैं ना, तो प्रश्न में एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, उसमें से एक छांटना है। ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं? सही प्रश्न छांटते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा उन्नति बेटी का नाम है, मैंने कहा बेटा उसके जो एक प्रश्न है उसके 4 उत्तर है, तो उसको समझो तुम 4 प्रश्न है, क्योंकि वो जो 3 गलत उत्तर है वो किसी प्रश्न का है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, अब जैसे आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, राजा दशरथ के बेटे का नाम बताओ जिसकी शादी सीता से हुई। अब 4 विकल्प हो गया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उत्तर बताइए। ये देखो, इतना समय जल्दी मत करो। पहले राम तो हाँ ठीक है। भरत की शादी किससे हुई थी? मांडवी से। लक्ष्मण की शादी हाँ बोल सकती हैं, भरत मेरे देवर का नाम है, उसकी शादी उर्मिला से हुई। मन संचालक, मन संचालक कभी निरर्थक बातें करता नहीं, उसका रोज अर्थ बदल लेता है। अरे आप भरत राजा दशरथ के बेटे नहीं, मैं तो अपने देवर की बात कर रही हूँ, उसका नाम भरत है, उसकी उर्मिला देरानी मेरी है। उर्मिला आ जाने वाली थी आपके कार्यशाला में, नहीं आई, ठीक है ना? तो हाँ, उसके बाद लक्ष्मण की शादी किससे हुई थी? शत्रुघ्न की शादी हो गया। तो मैंने कहा बेटा एक प्रश्न के साथ आप 4 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हो, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमको जो श्रेष्ठ लगता है उसी को पकड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। याद रखिए दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक यदि कोई चीज है तो मेरी अज्ञानता है ना? सब्जी भी लेकर के आते हैं, आधा काट करके फेंकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी का खाद बना करके अपने घर में फूल उगा लेते हैं। तो दुनिया में निरर्थक क्या है? वह मेरी
अज्ञानता है। तो आप लोगों ने कहा कि विज्ञान नहीं है, मतलब आप विज्ञान जानते हो, ठीक है। यदि आप 2 मिनट सोचते हैं यदि विज्ञान है क्या, और मैंने आपसे क्या कहा है, प्रवचन नहीं बनने देना। आप मुझसे पूछ सकते थे भाई विज्ञान क्या होता है, अब हम तो नहीं जानते विज्ञान, आप ही बताओ अपने आप। मैं तो अपने बायोडाटा में साइंटिस्ट लिख पाया हूँ ना, मुझे मजबूरी है बताना क्या है, मैं भाग नहीं सकता, है ना। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, इसके बाद आप बताइएगा। सिर्फ मैं कला और विज्ञान में अंतर बता रहा हूं, है ना, बाकी आप बताइए, ठीक है। मैं पढ़ते जाता हूं, है ना। कला व्यक्तिनिष्ठ है। अमिताभ बच्चन हीरो है, इसने कविता लिखी है, इस पर कहानी है, व्यक्ति। लेकिन विज्ञान है वह वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। प्यास लगी है, पानी पी लो, पानी नहीं है नारियल पानी पी लो, नारियल पानी नहीं है शरबत पी लो, शरबत नहीं है लस्सी पी लो, लस्सी नहीं है शक्कर खा लो, लार ज्यादा आएगा, प्यास थोड़ी कम हो जाएगी। इतने विकल्प हैं, ठीक है। और इसीलिए है कि जब हम पहले कैसे चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कहां जाते थे, पैदल चलते थे। फिर दूसरा विकल्प आया बैलगाड़ी, फिर ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर, कार, हवाई जहाज, अब तो आदमी खुद उड़ रहा है। विज्ञान है वह निर्विकल्प है, विकल्प है। कला में निर्विकल्प है। रामचरितमानस चाहे आप लिखे, मैं लिखूं, ये लिखे, वो लिखे, राम ही हीरो होगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट, कला है, विज्ञान है, मेरा बेटा राजा बनेगा, ये भाव है ना। और एग्जाम की तैयारी कलर की करवा रही हूं, ठीक है। गाना क्या गा रही है, बेटा राजा बनेगा, और तैयारी किसकी हो रही घर में, कलर बनने की, कलर की परीक्षा की एग्जाम देनी, ठीक है। तो कला में क्या है, भाव है। विज्ञान में क्या है, कला में क्या है, साधना। विज्ञान में क्या है, थ्योरी, सिद्धांत है, ठीक है। कला में सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, यदि है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा आवश्यकता नहीं है, यदि वहां पर साधना की आवश्यकता है। लेकिन विज्ञान में क्या है, सिद्धांत है। सूर्य को अपनी आंख से देखना है तो आपको सुबह सूर्योदय के समय ही उठना है, 10 मिनट लेट हो गया नजरें नहीं मिला सकते, ठीक है। कला क्या है, विचार है। लेकिन विज्ञान क्या है, साक्ष्य है। साक्ष्य मतलब प्रूफ। पानी को गर्म करने से पानी उबलता है, सही बात है, सही बात है। कल जाकर, आज कार्यक्रम के बाद जाकर के देखना, स्टोव चालू करना, 2 मिनट के बाद बंद कर देना, फिर चालू करना, फिर बंद कर देना, फिर चालू करना, फिर बंद कर देना। गर्म तो कर रहे हो ना, उबलेगा क्या, नहीं उबलेगा ना। और विज्ञान कहता है इसी बात को, वो भी कहता है पानी को 100 डिग्री तक गर्म करने से पानी उबलता है। कितना अंतर है ना, कितना बढ़िया अंतर है ना। पूरा गैस का मतलब सिलेंडर खत्म कर लोगे, आप 1 गिलास पानी नहीं उबाल सकते, ठीक है। तो ये विचार है, और विज्ञान क्या है, साक्ष्य है। कला है, प्रवाह है, और विज्ञान है, प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। कला है, गहराई है, और विज्ञान है, ठीक है। तेरी सागर सी आंखों में डूब जाऊं, कथा में है। विज्ञान में तो दिल का चला जाए तो डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, सही बात है नहीं, सही बात नहीं। वो एक बहुत कोई कवि थे, मैं जानते रहा हूँ कि वो अपनी कविता बता रहे थे कि एक लड़की है अपने पिताजी से आकर के बोलती है कि लड़का है, मैं जाता हूँ तो कॉलेज जाता हूँ, वो छेड़ता है मुझको और गाना गाता है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। तो लड़का का पिता वैज्ञानिक था, मेरे जैसे था, तो बोले बेटा एक काम करना, उसको बोलना प्लाट लेके दिखा, और मेरे घर के सामने प्लाट लेके दिखा देना, तो उससे शादी कर लेना, लड़का योग्य है, ठीक है। तो भावना में तो ठीक है, मेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे लेकर के आऊंगा। लेकिन विज्ञान में सब नहीं होता है। विज्ञान में तथ्य पर बातें करो, ठीक है। उसने कहा मेरा आशीर्वाद है, वो लड़का कहीं साइट लेकर के घर बना लिया ना, योग्य लड़का है, शादी कर लेना,
ठीक है, तो गहराई है, सच्चाई है। कला है, मन से संबद्ध है। विज्ञान है, बुद्धि से संबद्ध है। कला है, बहुत इसीलिए कला मुझे बहुत प्रिय है। कला है, कल्याणकारी है, और विज्ञान है, ठीक है। कला में सच्चाई भी ना हो, गहराई है, फिर भी कल्याणकारी है, ठीक है। एक अयोग्य व्यक्ति के साथ मन की गहराइयों के कारण पूरा जीवन काट लेते हैं। कला कल्याणकारी है, लेकिन विज्ञान कल्याणकारी हो जरूरी नहीं है। विज्ञान का उपयोग आतंकवादी भी करते है ना, विध्वंस का काम भी विज्ञान है, वह देखता नहीं है, वो कल्याण। और कला है, कला कभी अकल्याण कर ही नहीं सकता। खाली बचेंगे आप लोग कलाकार हैं, और ये काम वैज्ञानिक बोल रहा है, ठीक है। और मात्र एक मात्र गुण है, देखिए इतने सारे गुणों में एक मात्र गुण है जिसके कारण आज भी कला है हमारे नजदीक। हम विज्ञान को रोज उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते, उसको रेखांकित नहीं करते। अब ये बताओ, मंच संचालक के पास ये गुण होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ हो, एक ही आदमी के चक्कर में पड़ेगा, मुख्य अतिथि की तारीफ करना है, बाकी नहीं, ठीक है। ज्ञान युक्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, कि भावना में ही बस भले चले जा रहे हैं, है ना। कार्यक्रम है, किताब का विमोचन है, और भजन के ऊपर भजन सुना चले जा रहे हैं, भावना में भजन। हाँ, क्योंकि तो पहले भजन गाए थे आप सरस्वती वंदना के समय, सब लोगों ने पहले भजन तो सेट हो गया इधर। और किताब है, वो किताब है, वो मतलब घर में भगवानी कैसे होगा, ठीक है। तो ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान तो है, लेकिन विवेक होना चाहिए। मैं किसी बात करूंगा। साधना तो है, लेकिन आपका सिद्धांत होना चाहिए। मैंने 4 पेज लिख करके लाई, ये साधना है, ये सिद्धांत ये है कि समय के अनुसार जितना उपयोग है उसको उपयोग कर लो, ठीक है। विचार तो है आपके पास, विचार तो है, अच्छी अच्छी बातें सोच करके आए, लेकिन बेमेल बातें कर रहे हैं, साक्ष्य नहीं है आपको बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई किताब का विमोचन का कार्यक्रम है, आपके पास विचार तो है, किताब बहुत अच्छी लिखी गई है, और आप उसमें एकदम, फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं, बागवानी का है, अब उसने बागवानी किचन गार्डन के बारे में लिखा है, और आप जा करके समुद्र किनारे क्या बोलते हैं, नारियल का पेड़ कैसे उगाया जाता है, इस किताब में ऐसा वर्णन है। विचार आप बताना चाहते हैं, लेकिन आपका अभ्यास नहीं है, आपने उस किताब को पढ़ा नहीं है, उस लेखक के साथ समय नहीं बिताया। आप कुछ बातें बोल रहे हो, वो लेखक बैठ के सोच रहे भैया ये बातें मैंने कहाँ लिखी है। बहुत मैं सत्य घटना बता रहा हूं। मुझको मेरे मंच में जब मैं आता हूं, तो मंच में जाता हूं तो अतिथि ही रहता हूं, वक्ता ही रहता हूं, तो मुझको मालूम है मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक समय कौन सा होता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्नेहा बेटिया कहा है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने मुझको इस पीड़ा से बचा लिया, ठीक है। आज मेरा सबसे ज्यादा पीड़ादायक समय होता है जब लोग मेरा परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आवश्यक है कि भाई अतिथि उसका परिचय बताना है, और मुझसे मांगते भी हैं। एक मंच पर गुलाब जी, वो मुझको राम पर बोल रहा था, और वो मेरी इतनी प्रशंसा किए, मैं मंच पर सबसे पहले आकर के बोला कि भाई मेरी इतनी प्रशंसा मत, इतना करो ठीक है, लेकिन तुलसीदासी से ज्यादा ना करो। है ना, ऐसा ना लगे लोगों को कि यार तुलसीदास जी तो क्या लिखे हैं, आप आदित्य ही तो आगे। मान बिंदुओं का ध्यान रखना, और ये जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं है, विचारों में ज्यादा बात मत कीजिए, और ये तैयारी से आना। आप जो बोल रहे थे ना कि घबराहट क्यों है, लोग विचारों को लेकर के आ जाते हैं। जब आप उन विचारों को परिपक्व करके लेकर के आएंगे, साक्ष्य लेकर के आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब हम क्या बताएं, जैसे बहुत सारे संचालक होते हैं, इनके अनेकों किताबें प्रकाशित हुई, ये अनेकों क्या हुआ भाई, बोलिए ना, 4 प्रकाशित हुई है, 5 हुई है, 6 हुई है, बाकी लोग को बोलने दीजिए, उनको अवसर नहीं मिला है, वो तो बोलने के लिए आए, बोलेंगे। आयोजक को बोलने दीजिए, आप संचालक हो, आपको अवसर मिला है, किताब आपके पास गई होगी, किताब के पीछे लिखा हुआ इस आदमी की क्या क्या किताबें प्रकाशित हुई है ना। इनके सैकड़ों में प्रकाशित हुए, धोखे से नहीं बोलना, इनके सैकड़ों बच्चे। ऐसे बोलते हैं ना। और एक अच्छी बात बता रहा हूं, किसी आदमी की प्रशंसा नहीं करनी हो ना, तो आयोजक लोग क्या करते हैं, इनके बारे में तो शब्द कम बढ़ जाते हैं, जो भी बोलो इनके बारे में बोलना सूर्य को दिया दिखाना है। ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके बखान नहीं किया जा सकता, ये जहां पर भी जाते हैं अपना नाम यश कमाते हैं। अब इनके बारे में क्या कहूं, आपने कुछ नहीं कहा,
वो बेचारा सोच रहा है मेरे बारे में कुछ बोल दिया। ये सब विचार है और ये कमजोर लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, मन संचालक कमजोर नहीं होता। मन संचालक, मैंने भी क्या कहा, मन संचालक तो कमजोरियों को अपने अंदर समाने वाला होता है। आप ही कमजोर हो गए, आप ही कमजोर पड़ी हो गए, तो मंच कैसे आगे बढ़ रहे? सही बोल रहा हूं क्या मैं? ताली बजाओ उसको। अब बताइए कि भाई मन संचालन कला है या विज्ञान? अभी भी किसी के मन में डाउट है? वेरी गुड। तो ये सारे प्रक्रिया है, ये सारे मन संचालक हैं, ये काम करते हैं। जो आज तक जो मन संचालक की तैयारी है, तो उनका ध्यान इसी एरिया में रह रहा है, उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया है। जब इस एरिया में भी आप जाना शुरू करेंगे, थोड़ा 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 आप परिपक्व होते चले जाएंगे। ठीक है, किसी ने कहा था कि मैं शब्द का चयन कैसे करना है, आपने कहा था ना, ये यहीं से आएगा। जब आप सिद्धांतों की बात करेंगे, साक्ष्य की बात करेंगे, तो जितने निरर्थक शब्द मैंने अभी बोले हैं, इसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद आपके शब्द हैं, वह बहुत आपको, आपकी बातों से लोगों को कैसे लगा कितना जानता है ये कितना जानती है वो लेखक के बारे में, कलाकार के बारे में। तो ये अपने जब साक्ष्य खोजने के लिए आप जाते हैं, तो आपके शब्द मिलने शुरू होते हैं। यदि आप किसी दिन आप बैठ करके सोचिएगा कि जो मंच संचालक के मंच पर बोलने वाले होते हैं ना, उनके पास कुल 50 शब्द होते हैं। कितने? उतने हर शब्द बोलते रहते हैं। वो उसी 50 शब्द को गोल गोल घुमा घुमा के वाक्य बनाते रहते हैं। उनके पास 91वां शब्द नहीं है। उसका कारण क्या है? वो साक्ष्य की ओर नहीं जाते, वो सिद्धांत की ओर नहीं जाते, वो प्रक्रिया की ओर नहीं जाते। जब आपको आदित्य का परिचय देना है, तो देखना पड़ेगा इस आदमी का प्रक्रिया क्या है यहां तक पहुंचने की, कहां से शुरू किया है इसने। तो जब ध्यान आपको इस दृष्टि में जाएगा, आप जाना शुरू करेंगे, आपके शब्द नए हो जाएंगे। मंच पर आप केमिस्ट्री बोलेंगे। जब आप मेरा जीवन परिचय पढ़ के नहीं आएंगे, मुझको अतिथि ग्रुप में बुलाना है, तो कौन कला के मंच पर, कौन कविता के मंच पर, कौन राम के मंच पर केमिस्ट्री बोलता है? आप जानते हैं, इसने केमिस्ट्री का तैयारी करके आई थी, इसने उसने बोला ऑपरेशन मैनेजमेंट का नहीं, बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आपको कोई गलत नहीं बोला, आपने कहा बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बताता है कि आपने साधना और प्रक्रिया की और साक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया। काम पर लगाएंगे। नेक्स्ट, मन संचालक की भूमिका। क्या भूमिका है, जल्दी बताइए, क्या भूमिका होती है मन संचालक की? रोल क्या रोल है? बहुत बढ़िया, ऑडियंस से कनेक्ट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, कार्यक्रम का समय मांगना, वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना। ये गुण बता रहे हैं, मैं भूमिका पूछ रहा हूं, आप सब लोग गुण बता रहे हैं। जैसे ठीक है, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों को ज्ञान देना, सिंपल है ना। टाइम से स्कूल आना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छे बातों की गुण है। आपने बहुत अच्छी बात की, आप कुछ बोलते सर? सुचारू चलाते रहना, है ना। ये भूमिका नहीं है, ये तो काम है, एक्टिविटी। अच्छा, मैं किसी बात को आपको टोक रहा हूं, बुरा नहीं मानेगा, है ना। मेरा संपूर्ण जो काम है वो आपके दिमाग को चलाने के लिए आया हूं, ये तो समझ सीख जाओ। जो जिस विषय पर मतलब आयोजन, जिस प्रकार का आयोजन है, इस विषय मतलब कोई जैसे ओकेजन है, उस ओकेजन को लेकर हम जो भूमिका मन संचालन कर रहे हैं, उसको आप पूर्ण रूप तक लोगों तक पहुंचा सके, मतलब वेरी गुड, संप्रेषणीयता, है ना। तो फिर मैं कहा, मैं यदि किसी को टोक रहा हूं, इसका उद्देश्य आप गलत है, सही नहीं, मैं आपको पुनः प्रेरित कर रहा हूं, और सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव लीजिएगा, है ना। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को चलाना, देखो मैंने क्या कहा, विज्ञान और कला कितना बढ़िया बात है, जब तक आप दिमाग को नहीं चलाएंगे ना, प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और यदि आपको मन संचालन को विज्ञान में लेके आना है, विज्ञान में क्या चाहिए? प्रक्रिया चाहिए। और मैं ये क्या कर रहा हूं आपसे,
मैं तो सब कुछ बना के लाया हूं ना, मैं सीधा सीधा बताऊं ना आपको। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, हो सकता है मैं तो 40 में बना के लाया हूं, आप बता दो कि मेरा क्रेडिट आप ले जाओगे। बाद में क्या नाम बेटा आपका? भावना जाकर के बोलेगी सबको, उनको बेवजह दिल्ली बुलाए थे, वो जो बताए हम पूछे, वो हमसे पूछे, उससे पहले हमने ही बता दिया था। यही बोलोगी ना जाके, हम सब जानते थे। उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो जो लिख करके आए थे, हमारे लोगों ने बता दिया था उसको। रिस्क है ना मेरे लिए, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं ये बताने नहीं आया हूं, मैं बताने नहीं आया हूं। यदि मुझको देखिए, ये व्याख्यान होता रहता है, कार्यशाला व्याख्यान में आप सुनते हैं, सुन करके जाइए, मेरा काम खत्म हो गया, ताली बजाइए। लेकिन कार्यशाला में आपको सीखना है, सीखना है। तो वही कहा कि मैं यहाँ पर मतलब खाना कैसे बनाना है तो हो गया, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं चाकू पकड़ा रहा हूं, काटिए, तेल डालिए। ये जो सोचने की प्रक्रिया है तब तक है ना। तो मंच संचालन की भूमिका आप सब लोगों ने बता दी ना, तुम जोर से बोला करो, जितना जैसे एक बोला, ये बोला ये नहीं है, तुरंत दूसरा, ठीक है। ये जब तक इसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नवती, ठीक है। तो हो सकता है क्लोजर पहुंचे और इससे मुझको भी लाभ हो सकता है। हो सकता है कि जो चीज मैं नहीं सोच पाया हूं आप बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं तो कुछ न कुछ लिख के लाया हूं। मंच संचालक की भूमिका ये होगी। ये क्या है? चावल तो मत बोलो, यदि बोलना है बिरयानी बोल दो, है ना, क्योंकि मल्टी कलर चावल है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? मन संचालक की भूमिका खाली बोल। समझ में आया? समझ में आया? है आपके पास जितने भी है, ये भी श्रेष्ठ है। सब चीज क्या है? श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उनको आप एक आयोजन में 100 लोग जुड़े होते हैं, लेकिन वह आयोजन के सबके उद्देश्य एक ही होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला कौन होता है? संचालक। इतनी बड़ी भूमिका है। जिस दिन इस भूमिका को सोच लोगे, आपकी तैयारी और आपके मंच पे आने का स्टाइल बदल जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? बताएंगे हमारी भूमिका क्या है, ठीक है। मन तो, मेरी कविता की बहुत प्यारी लाइन है, मन तो बेरंग होता रहा दिन ब दिन, और तन को जी भर के हम सब सजा बैठे हैं। अब तो मंजिल की कोई खबर ही नहीं, राह चलना ही मकसद बना है।